Hello, Namo Namaha everyone, Suprabhatam. Welcome to the Sanskrit Express channel. Standard 10 Sanskrit Sampurna Sayukta Pratamah Patah Adya Krushakah Pruthuvainiyah Part 1. Adya Krushakah means the Prathama Kisan Pruthuvainiyah, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फर्स्ट फार्मर पृथुवैन्य. ऋग्वेदात ऐसा कथा उद्धृता. यह कथा ऋग्वेद में से ली गई है. The story is taken from Rigveda. वेनभूपतेः पुत्र वैन्यः एव पृथुवैन्य इति नामना ज्ञातः. वेन यह वैन्य राजा का बेटा था जो पृथुवैन्य के नाम से जाना जाता है. वैन्य, the son of King Vaina, was also known by the name पृथुवैन्य. सः प्रजाहितदक्षः आदर्शः सम्राट् इति स्मृतः. He is remembered as an ideal king who was attentive towards the welfare of his subject. वह प्रजा के हित में सतर्क रहने वाला आदर्श राजा था. भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च. सः एव कृषिविद्यायाः जनकः इति मतः. अतः एव सः प्रथमः कृषकः. भारत देश में पृथु राजा ने कृषि कार्य की शुरुआत की, उसका संशोधन लगाया और उन्होंने कृषि कार्य को प्रगति के पथ पर लेकर गए. इसीलिए वह कृषि कार्य के पिता माना जाते हैं और वह प्रथम किसान जाना जाते हैं. It is believed that Prithu initiated, researched and developed agriculture in India and is regarded as the father of agriculture. Hence, he is the first farmer. धरित्र्याः पृथ्वी इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः. धरती को पृथ्वी भी बोला जाता है. यह राजा का कार्य याद रखकर विद्वान लोग उसे पृथो बुलाते थे. Scholars believe that the earth is called Prithvi in memory of Prithu's work. Now student, let us see the chapter. भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्त सम्राट. राजा पृथुवैन्य का पृथ्वी पर सर्वप्रथम अभिषिक्त राजा करके मतलब सम्राट करके हुआ था. The king named Prithuvainya was the first coronated emperor on the earth. प्रयाग क्षेत्रे पृथु नृपस्य राजधानी आसीत्. प्रयाग क्षेत्र पर पृथु राजा की राजधानी थी. The king Prithu's capital was in the region of Prayaga. राज्याभिषेक समये चारणाः पृथु नृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः. Now गातुम् उत्सुकाः is a संधि, गातुम् प्लस उत्सुकाः. राज्याभिषेक के समय पर स्तुति गाने वाले, जिन्हें हमें चारणाः बोलेंगे, पृथु राजा की स्तुति गाने के लिए उत्सुक थे. The bards were eager to praise King Prithu at the time of coronation. Tada Prithuः ajñāpayat. At that time, the Prithu ordered Tishtantu Charanaha. Stop bards. उसी समय पर पृथु ने आज्ञा की कि हे स्तुति गायका रुकिए. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावत् अहम. Now तावत् अहम is a संधि, तावत् प्लस अहम. जब तक मेरे सद्गुण प्रकट नहीं होते हैं तब तक अहम न स्तोतव्यहम, तब तक मेरी स्तुति मत कीजिए. At that time Prithu ordered, may the bards stop praising me as long as my virtues are not manifested. Till then I am not worthy of praise. स्तवनम तु ईश्वरस्यैव भवेत्. Now ईश्वरस्यैव is a संधि, ईश्वरस्य प्लस एव. तब तक आप ईश्वर की स्तुति कीजिए. The God is praiseworthy alone. स्तुति गायकः पृथु नृपस्य एतादृशी निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नः अभवन्. इस तरह की निस्पृहता देखकर स्तुति गायक राजा से इस बात पर प्रसन्न हो गए. Having realized such desirelessness of King Prithu, the bards got pleased. एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्. एक बार पृथुराजा
अपने राज्य में घूम रहा था. Once King Prithu was wandering in his kingdom. भ्रमण समय तेन दृष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च. Now अशक्ताश्च is sandhi. अशक्ताः plus च. While wandering, he saw that his subjects are very thin and weak. ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति. Now पशुवत् जीवन्ति is again sandhi पशुवत् plus जीवन्ति. ताः प्रजाः, that subject is living like an animal. Those people were living like an animal. यानी वह प्रजा पशु के जैसे जी रही थी. निकृष्टमन्नं खादन्ति. कम दर्जे का खाना खा रहे थे. They were eating a low quality food. तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जाता. वह देखकर राजा चिंता में आ गए. Seeing that the king got disturbed. तथा पुरोहितो वदत्. Now पुरोहितो वदत् is the sandhi पुरोहितः plus अवदत्. हे राजन, धनधान्यादि सर्व वस्तु जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव. न उदर एव again it is a sandhi उदरे plus एव वर्तते. Then the priest said, O king, in fact all the things like wealth, grains are in the belly of the earth itself, generated from the earth. तभी पुरोहितों ने कहा कि हे राजा, धन धान्य आदि सर्व वस्तु है, पर वसुंधरा के धरती के उदर मतलब पेट के अंदर है. तत् प्राप्तुम यतस्व, प्लीज ट्राई टू ऑब्टेन इट. यानी वह प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए. तथा पृथु भूपेन तदर्थम धनु सज्जीकृतम. तभी पृथु राजा ने वह प्राप्त करने के लिए धनुष्य तान दिया. The king पृथु kept ready a bow for that. तदा भूमिः स्त्री रूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत्. अवदत् च. Having taken the form of a woman, the earth appeared in front of him and said, यानी स्त्री रूप में भूमि और धरती स्त्री रूप का धारण करके राजा के सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोत्. now ना करोत् is a sandhi न plus अकरोत्. हे राजा, आपके पिता वेनराजा दुःशासक थे, राज्य धर्म का पालन नहीं करते थे. O king, your father, the bad ruler, Venaraja did not perform duties of the king. तदा मया चोरलुण्टक भया धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि. तभी चोर और या चोरी के भय से मैंने धन धान्य पुष्प फल ये सारी चीजें मेरे पेट के अंदर रख दी है. Then I placed wealth, grain, flowers, fruits in my belly due to fear of these thieves and robbers. त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः. पर आप तो प्रजाहित में सतर्क रहने वाले राजा हो. But you are engaged in the welfare of the subject. यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि. अगर आप प्रयत्न से कृषि कार्य करोगे तो मैं अवश्य प्रसन्न हो जाऊंगी. If you strive in farming, I will please. अतः धनुः त्यज. इसीलिए धनुष्य का त्याग करो. खनित्राणि हलान् कुदलकान् लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु. Now खनित्राणि means spades, halan means plows, kudalakan means hoes, lavitrani means sickles. Now these are the weapon of the agriculture. यहाँ पे हम लोग इसे फावड़ा बोलेंगे. प्लग्स मतलब हल, होज मीन्स कुदल और कुदाल, और सिकल्स मीन्स दरांती. यह सारे औजार लेकर प्रजाजन के साथ आप कृषि कार्य करो. Start farming with the subject by taking spades, plows, hoes, sickle in the hand. भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्.
Keeping in the mind advice of the Mother Earth, Prithuvenya used water for agriculture work by obstructing the way of rivers. भारत माता का उपदेश मन में रखकर और धरती माता का उपदेश मन में रखकर पृथुवैन्य राजा ने नदी का मार्ग रोक दिया और वह पानी का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया. उसी तरह वृष्टि जल संचयम कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्. वृष्टि जल मतलब बारिश का पानी भी उन्होंने इकट्ठा किया और उसे भी जल व्यवस्थापन करके खेती के लिए उसका उपयोग किया. Having stored the rain water, he did water management. भूमि उर्वरतां कर्तुं प्रायतत. उन्होंने जमीन ज्यादा उपजाऊ होने के लिए प्रयत्न किया. He strived to make the land most fertile. तदनंतरं तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्यबीजानि अवपन्. ठीक उसके बाद लोगों ने वह जगह पर धान्य बीजे बोए. After that, people sowed the seeds of grain in that field or farm. स नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्. Now सः नैकेभ्यः is a संधि, सः plus नैकेभ्यः. उन्होंने अनेक वृक्षों से विविध प्रकार के बीज के परिश्रम पूर्वक संचय किया और उनमें से अच्छे बीज चुने. He collect and select the various seeds from the many trees with so much of efforts. अनन्तरं बीजानां संक्रमणं कृत्वा वपनम् अकरोत्. तदनन्तरं बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः. उसी के बाद बीजों का संक्रमण मतलब वो बीजों को चिकना करके बोए. After that, having refined or polished the seeds, he sowed. पर्जन्यानन्तरं बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः. बारिश के बाद बीजों से अंकुर आए. After the rain, sprouts germinated from the seeds. धान्यलाभेन सर्वे प्रजाजनाः सन्तुष्टाः च भवन्. After obtaining grains, all subjects were pleased or satisfied. धान्य मिलने के वजह से सारी प्रजा खुशी से संतुष्ट हो गई. एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवाव्रती च अभवत्. यह कल्याणकारी राजा पृथ्वी पर प्रशासन में अग्रसर था और जनसेवा का व्रत उन्होंने लिया था. This welfare-oriented king became the foremost in the administration on the earth and was committed to the service of public. Now, पृथुवैन्यस्य आदर्शभूतानि कार्याणि पृथुवैन्य ने क्या क्या जनसेवा की है? संरक्षण व्यवस्था, जल व्यवस्था, कृषि संशोधनम्, आरोग्य सुविधा, पशूनां कृते रक्षितानि तृणक्षेत्राणि, अन्नदुग्धादीनां व्यवस्था, नगर व्यवस्थापनम, शिक्षण व्यवस्था. So student, I hope you have understood this topic. In next class, we are going to learn Bhasha Abhyas of this lesson. And the most important thing, you are watching this video, do not forget or like to share the video, subscribe the Sanskrit Express channel. Happy learning. धन्यवादः.